अब से बस थोड़ी ही देर पहले नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए एनडीए के कैंडिडेट होंगे। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में मोदी ने सीपी राधाकृष्णन का नाम फाइनल कर दिया। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सीपी राधाकृष्णन को बधाई भी दी है। सीपी राधाकृष्णन के बारे में एनडीए के घटक दलों से भी बात कर ली गई है। विपक्षी इंडिया अलायंस से भी सीपी राधाकृष्णन के नाम पर सर्वसम्मति बनाने की बात होगी। 2 दिन बाद 19 अगस्त को इसी मुद्दे पर इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है। और इससे पहले राहुल गांधी ने आज बिहार से अपनी 16 दिन की यात्रा शुरू की है। राहुल बिहार के सासाराम पहुंचे और वहां रैली की। तेजस्वी यादव के साथ यात्रा पर निकल गए। इधर दिल्ली में चुनाव आयोग ने राहुल पर अपना रुख कड़ा कर लिया है। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. राहुल क्या करेंगे? उनके पास कितने रास्ते बचे हैं? क्या वोट चोरी में राहुल की गलती पकड़ ली गई है? पूरी रिपोर्ट आप देखिए। राहुल गांधी हलफनामा देंगे या माफी मांगेंगे? क्या राहुल के पास तीसरा कोई विकल्प नहीं है? राहुल गांधी बिहार में वोट यात्रा पर निकले हैं। इधर दिल्ली में चुनाव आयोग के ताजा रुख ने राहुल की नींद उड़ा दी है। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग ने आज 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने 20 से ज्यादा सवालों के जवाब दिए। चुनाव आयोग की तरफ से सीसी ज्ञानेश कुमार ने राहुल का नाम नहीं लिया, लेकिन नाम लिए बिना ही चुनाव आयोग ने सारी बातें कह दी। चुनाव आयोग ने राहुल को बिल्कुल डिस्क्रेडिट कर दिया। क्या राहुल गांधी ने दिल्ली में झूठी पीपीटी दिखाई थी? या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। क्या राहुल ने झूठ बोला, इसीलिए शपथ पत्र नहीं दे रहे? बिना किसी सबूत के किसी भी वैलिड मतदाता का नाम नहीं कटेगा। चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। दिल्ली में हुई चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को राहुल गांधी ने मोबाइल फोन पर देखा। हाउस नंबर 0, राहुल ने 0 हाउस नंबर पर लाखों फर्जी वोट बनाने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने इस आरोप पर क्या बताया? वोटर लिस्ट में 0 हाउस नंबर का सच क्या है? 0 नंबर, आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरें? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा। और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मतदाता नहीं।
नरेंद्र मोदी से लोकसभा के 3 चुनाव और विधानसभा के लगभग 100 चुनाव हार चुके राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते दिल्ली में चुनाव आयोग को डिसक्रेडिट करने का कैंपेन लॉन्च किया था। राहुल ने इस कैंपेन को नाम दिया था वोट चोरी। बहुत सारे सदस्य ऐसे इससे पहले इंडिया अलायंस के नेता बिहार में हो रहे SIR पर संसद ठप कर रहे थे। राहुल ने दोनों को मिलाया और बिहार में वोट अधिकार यात्रा का पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। वोट चोरी के खिलाफ इस कैंपेन में लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ पूरा इंडिया अलायंस राहुल गांधी के पीछे खड़ा है, लेकिन सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। चुनाव आयोग ने यात्रा के पहले दिन ही राहुल के एक्सपोज को एक्सपोज कर दिया। कानून में न प्रावधान है, न कोई शपथ पत्र है, न कोई एविडेंस है, न कोई सबूत है, तो क्या 1.5 लाख नोटिस जारी करके उन मतदाताओं को SDM के दफ्तर में बुलाया जाए और यह कहा जाए कि आप फर्जी हैं? इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे CCTV जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। राहुल गांधी एफिडेविट देने के मूड में कतई नहीं है। वो ये लड़ाई जनता की अदालत में ले गए हैं। बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है, पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है, और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। इधर चुनाव आयोग भी राहुल को बख्शने के मूड में नहीं है। चुनाव आयोग ने राहुल को 7 दिन का वक्त दिया है, हलफनामा दो या माफी मांगो। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि यह गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। राहुल गांधी वोट चोरी के नैरेटिव लेकर बिहार जीतने निकले हैं, लेकिन राहुल पर एक साथ कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या राहुल ने जानबूझकर पीपीटी बनाई जिससे झूठ बोला जा सके? क्या राहुल गांधी का झूठ चुनाव आयोग ने पकड़ लिया? क्या राहुल ने वोट चोरी की पीपीटी बनाकर वोटर की प्राइवेसी भंग की? भारत में बेघर मतदाताओं को भी वोट करने का हक है। क्या 0 हाउस नंबर का सच राहुल को पहले से नहीं पता था? राहुल गांधी की लड़ाई चुनाव आयोग से नहीं है, राहुल गांधी की लड़ाई नरेंद्र मोदी से है। मोदी पर निशाना लगाने के लिए ही राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखी
आयोग तो बहाना है, राहुल का मोदी पर निशाना है। इस बात को प्रधानमंत्री भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ये जो लोग सर पे संविधान रख करके नाचते हैं ना, वो संविधान को कैसे कुचलते थे, वे बाबा साहब की भावनाओं को कैसे दगा देते थे, मैं आज वो सच्चाई आपको बताने जा रहा। अब इसे संयोग समझिए या प्रयोग। दिल्ली में मुंडका बक्करवाला रोड शो के बाद जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए माइक पर आए, ठीक उस समय बिहार के सासाराम में राहुल गांधी का भाषण शुरू हुआ। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता दोनों एक साथ लाइव पर थे। राहुल के भाषण में चुनाव आयोग से ज्यादा नरेंद्र मोदी पर अटैक था। इधर दिल्ली में मोदी ने राहुल का नाम नहीं लिया, लेकिन अटैक राहुल पर ही किया। चारों तरफ भाजपा सरकार है, ये दिखाता है इस पूरे क्षेत्र का कितना आशीर्वाद भाजपा पर है। कुछ राजनीतिक दल हैं जो जनता के इस आशीर्वाद को अभी भी पचा नहीं पा रहे। वो जनता के विश्वास और जमीनी सच्चाई दोनों से बहुत कट चुके हैं, दूर चले गए हैं। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आप वोट डालते हो, आपका वोट चोरी किया जाता है और फिर आपका पूरा का पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। हमने पार्लियामेंट में कहा कि हमें जाति जनगणना चाहिए और 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसे तोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा, मगर बीजेपी नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कह दिया कि करेंगे, मगर मैं जानता हूं कि वो सच्चा जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। राहुल गांधी के शब्दों पर गौर कीजिए। वो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन बोल क्या रहे हैं? जाति जनगणना, 50% आरक्षण, 5 से 6 अरबपति, संविधान की लड़ाई, आरएसएस और बीजेपी, महाराष्ट्र चुनाव, ओपिनियन पोल, गरीब जनता, दलित और पिछड़े, गरीबों के हक, वोट चोरी, चुनाव चोरी। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के बहाने बिहार में मोदी हटाओ कैंपेन लॉन्च किया है और यात्रा में उनके साथी बने तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार हटाओ कैंपेन शुरू किया। यह यात्रा शुद्ध पॉलिटिकल यात्रा है। राहुल के शब्दों को आपने सुन लिया, अब तेजस्वी को भी सुन लीजिए। वोट का राज मतलब छोट का राज, लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं, वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। राहुल गांधी के लिए आने वाले दिन आसान नहीं रहने वाले हैं। अगर 7 दिन के अंदर राहुल ने हलफनामा नहीं भरा या माफी नहीं मांगी तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकता है। और अगर बिहार चुनाव में राहुल तेजस्वी फेल हुए तो राहुल का 2029 वाला प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले फेल हो सकता है। 2026 में राहुल के पास बंगाल में स्कोर करने का चांस 0 है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस को चांस नहीं दे रहे। केरल में कांग्रेस के लिए शशि थरूर वाला मामला बिगड़ गया है। तमिलनाडु में कांग्रेस को डीएमके की जूनियर पार्टनर बनकर ही रहना है।
2027 के यूपी चुनाव में भी कांग्रेस का बहुत ज्यादा चांस नहीं है। ऐसे में राहुल को बिहार दिख रहा है, जहां वो लालू और तेजस्वी के कंधे पर सवार होकर कांग्रेस का थोड़ा जनाधार बढ़ा सकते हैं। बिहार में कांग्रेस के पास लोकसभा की 3 सीटें हैं, राहुल इसमें एडिशन करना चाहते हैं। वो 50% की जो दीवार है उसे नहीं तोड़ने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। 50% की दीवार हम तोड़ेंगे और ये जो वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे और एसआईआर की जो सच्चाई है, जो बिहार के गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। 2004 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद के बिहार चुनाव याद कर लीजिए। सोनिया गांधी ने दिल्ली में लालू के समर्थन के बदले पूरा का पूरा बिहार लालू के हवाले कर दिया था। राहुल ने उसी तरह की डील की है। दिल्ली के लिए राहुल और बिहार के लिए तेजस्वी। इस मॉडल को खुद लालू प्रसाद यादव के भाषण से समझिए। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और राष्ट्रीय जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए और इसमें किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए और एक होकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिल करके एकजुट होके, खड़गे जी, सब लोग मिल के इसको उखाड़ के फेंकिए। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लम कलकत्ता चलाओ। लालू यादव के मुंह से राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा आपने पहले कब सुना था? सासाराम में लालू ने यह नारा भी लगाया। लगे हाथ लालू ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा को लीड तो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर कमान तेजस्वी यादव के हाथ में है। सासाराम में राहुल के साथ चले काडर भी आरजेडी का है। कांग्रेस के पास बिहार में गिनती के कार्यकर्ता बचे हैं, जिसका नतीजा 2020 में दिख चुका है। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। नहीं छोड़ेगा तो बिहार लोग बुझा देगा कि कैसे छोड़वाया जाता है। राहुल गांधी बिहार में अब तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन बिहार में कांग्रेस 2020 से भी कम सीटों पर लड़ सकती है। 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, इसमें से सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी। 2025 में कांग्रेस 58 या कम सीटों पर लड़ सकती है। कांग्रेस ने बिहार को तेजस्वी के हवाले कर दिया है। बदले में तेजस्वी राहुल को इंडिया अलायंस का लीडर मान चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी मूर्खों से ताली बजवाते हैं और राजनीति करते हैं। बिहारियों को कमजोर मत समझो। बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन गांव देहात का बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। आपके अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वोटर लिस्ट से नाम कटा तो फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे। ये एक बड़ी साजिश है।
इस साजिश का बदला हम सब लोगों को लेना है और अपनी अपनी वोटों की हिफाजत हम सब लोगों को करना है। बिहार का दलित वोटर आरजेडी से छिटक कर रहता है क्योंकि दबंग यादवों से उनकी नहीं बनती। राहुल बिहार के दलितों को किसी तरह महागठबंधन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार में उतर गए हैं। खड़गे ने सीधे मोदी पर प्रहार किया। ये बहुत खतरनाक आदमी है। अगर जब तक आप इनको गद्दी से नहीं उतारेंगे, तुम्हारे वोट सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारे हकूक सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारी आजादी सेफ नहीं रहेगी, तुम्हारा संविधान भी सेफ नहीं रहेगा। इसीलिए वोट चोर वाले को गद्दी से उतार दो। वो सिर्फ बिहार के लोग कर सकते हैं। पहले भी बिहार के लोग क्रांति बहुत बार किए हैं, आजादी में भी किए हैं। आज फिर भी तुम्हारी जरूरत है, तुम आगे आइए। सब हम मिलके, राहुल जी है, तेजस्वी जी है, लल्लू जी है और पूरे पार्टी अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, हम लड़ेंगे और हमारे वोट को मजबूत करेंगे। राहुल, तेजस्वी और खड़गे बिहार में वोट वोट संविधान संविधान करते रहे। इधर दिल्ली में मोदी ने लीड ले ली है। एनडीए ने अलायंस का उपराष्ट्रपति कैंडिडेट तय कर लिया है। महाराष्ट्र के मौजूदा गवर्नर, बीजेपी के पूर्व सांसद और आरएसएस के पुराने स्वयंसेवक सीपी राधाकृष्णन एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट होंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए की स्ट्रेंथ को देखकर सीपी राधाकृष्णन का अगला वाइस प्रेसिडेंट बनना लगभग तय है। सीपी राधाकृष्णन 16 साल की उम्र से आरएसएस की शाखा में जाते रहे हैं। उनको वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाकर मोदी ने अगले साल होने वाले तमिलनाडु चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अगर सोचते हैं कि बिहार में एक यात्रा निकालकर वो मोदी से लीड ले लेंगे, तो नरेंद्र मोदी को अभी तक जानते ही नहीं हैं।